हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट किए थे, अपना इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर था। और ये भी कहे थे कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यदि देखा जाए इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर पूरे होल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक इनऑर्गेनिक को लेकर के जो है एक बहुत ही बढ़िया बेस तैयार करता है आपका। तो इसीलिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पिछले क्लास में हमने अर्लियर अटेम्प्ट्स जो था वो हम लोग कुछ देखे थे, जैसे कि प्रोस्ट हाइपोथेसिस जो हो गया था, ठीक है, लेवोसियर का हो गया था, न्यूलैंड्स हो गया था, डॉबरनियर हो गया था। ये सब कुछ अर्लियर अटेम्प्ट्स को हम लोग देखे थे कि पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से स्टार्टिंग से ही साइंटिस्ट का योगदान रहा है, किस तरीके से उनका जो है इसमें हेल्प जो रहता है वो इसमें रहा है, ठीक है, और कैसे धीरे 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 जो है वो पीरियोडिक टेबल डेवलप होते आया है, ठीक है। और उसमें पिछले क्लास में हम लोग लास्ट लॉथर मेयर तक हम लोग खत्म किए थे, जिसमें हमने ये देखा था कि ये पहला जो था पीरियोडिक टेबल के रेस्पेक्ट में यदि कहें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, ग्राफ प्लॉट किया गया था। और ये ग्राफ किसके किसके वर्सेस में किया गया था, तो एटॉमिक वॉल्यूम, जो लॉथर मेयर थे उन्होंने क्या किया था, एटॉमिक वॉल्यूम को फाइंड आउट किया था, ठीक है। और एटॉमिक वॉल्यूम को ही एटॉमिक मास के वर्सेस में क्या किया था, ग्राफ प्लॉट किया था एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास पर। एटॉमिक वॉल्यूम जो था वो क्या था, एक तरह का फिजिकल प्रॉपर्टीज था। तो ग्राफ जो उनका कैसा आया था, इस तरीके से पहाड़ी की तरह ऊपर होते हुए आया था, ठीक है। हालांकि वो तो हम एक जनरल फॉर्म में बनाए थे, लेकिन एक्चुअल उसका ग्राफ यदि हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के बुक में भी अवेलेबल है, तो बहुत ही ज्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा और बहुत ज्यादा जिगजैग आपको दिखता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये भी जाने थे कि वो प्रैक्टिकल यूज के लिए संभव नहीं था, ठीक। और साथ ही साथ फिजिकल प्रॉपर्टी जो एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास को जो कर रहे थे वो, तो एटॉमिक वॉल्यूम के जगह यदि हम किसी और फिजिकल प्रॉपर्टी को किसी और फिजिकल प्रॉपर्टी को बताने वाली यूनिट को यदि हम ले ले, तो वहां पे ग्राफ में जो था वो क्या आ जाता था, चेंज आ जाएगा, ठीक है। ये चीज अपने को देखने को बताए थे ये कि ऐसा होता, ऐसा पाया गया था, ठीक। तो आगे जो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल जो है, मेंडलिव्स पीरियोडिक लॉ जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। मेंडलिव्स के द्वारा जो दिया गया पीरियोडिक टेबल था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एक तरह से कहें तो टेबुलर फॉर्म में सबसे पहला जो पीरियोडिक टेबल है एलिमेंट को अरेंज करके दिखाया गया था, वो मेंडलिव्स के मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल में बताया गया था, ठीक है। और उसी के तर्ज पे हम कह सकते हैं कि अपना जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो आया हुआ था। थोड़ा सा डिफरेंस था, लेकिन मेंडलिव्स ने बहुत हद तक सारी चीजों को क्लियरिफाई किया था। थोड़ा बहुत डेमेरिट्स उसका उनका जो था उस समय था, लेकिन यदि हम देखें उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स तो बहुत ज्यादा अपना जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसको बनाने में उनका भी कह सकते हैं कि उस उनके थ्योरी का बहुत ज्यादा योगदान वहां पे मिलता हुआ नजर आया था, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा हम लोग देखेंगे, मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक। क्लास 10th में भी आप मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल ये बना हुआ पूरा आप अपने एनसीईआरटी बुक में वगैरह में देखते होंगे, ठीक है, पूरा किस तरीके से टेबल है। हालांकि यहाँ टेबल के बारे में तो हम लोग बहुत ज्यादा टेबल को नहीं बनाएंगे, हाँ, लेकिन उसका जो एक एक पॉइंट जो है, जानकारी जो है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि क्या था, कैसे था, किस तरीके से हुआ था, A to Z हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल, इसमें सबसे पहला ये पीरियोडिक टेबल था जिसमें एलिमेंट का अरेंजमेंट किया गया था, वो टेबुलर फॉर्म में था। पहली बात तो ये बातों को समझना और जानना है क्या क्या हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि पहले ही बोले हैं इनऑर्गेनिक जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, सारा इन्फॉर्मेशन को जीके है एक तरह से, कंप्लीट आपको याद ही रखना है, ये ऐसा है तो ऐसा है, इन्फॉर्मेशन बेस्ड है कंप्लीट। तो क्या हम बोले कि ये जो पीरियोडिक टेबल जो दिया गया मेंडलिव्स के द्वारा, ठीक है, मेंडलिव्स पीरियोडिक जो टेबल था वो इस पहला पीरियोडिक टेबल था, पहला एलिमेंट का अरेंजमेंट जो किया गया था वो टेबुलर फॉर्म में किया गया था, यानी कि टेबल के फॉर्म में हॉरिजेंटल और रो इस तरीके से जो है वो बना करके एक टेबल के फॉर्म में जो है एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था। उस समय के अनुसार से केवल 63 एलिमेंट्स ही नोन थे, ठीक है। तो उस तरीके से जो 63 एलिमेंट जो है उनको अरेंज किया गया था, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में।
एक रो एक कॉलम लिया गया था जिसको कि पीरियड और ग्रुप के भी नाम से कहा जाता है। ठीक, तो धीरे धीरे जो है, चूंकि कई सारे बात हैं, कई सारे पॉइंट्स हैं, तो धीरे धीरे हम लोग एक एक करके देखते हैं, लिखते भी चलते हैं और समझते भी चलते हैं। ठीक है, कि कौन कौन सा पॉइंट्स था, क्या क्या पॉइंट्स था और क्या क्या मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल जो है वो कह रहा था। लेकिन उससे पहले ये मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल जो है, ठीक है, मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल जो है वो किस पे बेस्ड है? तो मेंडलिव पीरियोडिक टेबल जो होता है वो मेंडलिव्स के लॉ पर ही बेस्ड है। मेंडलिव्स ने क्या लॉ दिया था उस चीज को देखते हैं और फिर समझते हैं कि ये क्या है आगे। ठीक है, तो मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम डिवाइड कर लेते हैं। कहता है कि मेंडलिव्स, ठीक, पीरियोडिक टेबल is based on मेंडलिव्स, ठीक है, लॉ। ठीक है, मेंडलिव्स के लॉ पे ही ये क्या था, बेस्ड था। बात समझ में आया? अकॉर्डिंग टू विच, ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच, ठीक है, इसके आधार पे यदि हम बात करें कि ये क्या कहना चाह रहा था, विच फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक, ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, क्या बोल रहा था ये? अकॉर्डिंग टू मेंडलिव्स जो लॉ था उसके आधार पर, ठीक है, मेंडलिव्स के लॉ के आधार पर क्या बोल रहा है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट का वो क्या रहेगा, पीरियोडिक फंक्शन रहेगा उसके एटॉमिक मास पे। यानी कि किस चीज के आधार पर जो है वो अपना लॉ दिया था, फिर से आ गया एटॉमिक मास के रेस्पेक्ट में। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में? एटॉमिक मास के रेस्पेक्ट में, एटॉमिक मास के बेस्ड पर। ठीक, बात समझ में आया? यानी कि जो भी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज मैच करेगा वो किसके आधार पर कर रहा है, वो एटॉमिक मास के आधार पर। ठीक है, क्या बोल रहा है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। इज दैट क्लियर? ये बात आपको समझ में आया? ठीक, अब ये चीज हम यहाँ पे इस तरीके से कर दे रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, एटॉमिक मास। और यहाँ पे और एक बात बताएं कि नियरली 63 एलिमेंट्स, ठीक है, आर नोन, ठीक है, नोन, या ऐसे लिख देते हैं, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन, ठीक है, अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है, और 63 जो एलिमेंट्स थे उस समय जो नोन थे, ठीक है, उसको अरेंज किया गया था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में। ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इनटू 7 हॉरिजॉन्टल रोज, इनटू 7 हॉरिजॉन्टल रोज, 7 हॉरिजॉन्टल रोज लिया गया था जिसको क्या बोले हम लोग, पीरियड जिसको कहा गया। ठीक है, जिसको क्या बोले थे, वो पीरियड कहे थे। एंड 9, ठीक है, एंड 9 वर्टिकल कॉलम, ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोले थे, ग्रुप्स। यहीं से जो है वो ग्रुप और पीरियड का फंडा आया था, ग्रुप्स, इसको क्या बोला गया, ग्रुप्स कहा गया। ठीक है, बात समझ में आया? इसको क्या बोला गया, ग्रुप कहा गया। हालांकि इनके अनुसार, मेंडलिव्स के अनुसार जो था वो जो कॉलम लिया गया था वो 9 नहीं 8 ही था। ठीक है, कितना था, 8 था। लेकिन रामसे नाम के जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, रामसे नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक और ग्रुप को इंक्लूड किया था, दैट इज कॉल्ड जीरोथ ग्रुप, जिसको जीरोथ ग्रुप कहा गया। ठीक है, तो वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, लेकिन फिर से हम बोल रहे हैं, यदि केवल और केवल मेंडलिव्स की बात हो तो उन्होंने केवल और केवल 7th वर्टिकल कॉलम के बारे में ही बताया था। पीरियड जरूर जो था वो कितना था, 7 था। ठीक है, जो कि आज, अच्छा खास बात ये भी है मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल में कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका कई सारा चीज जो है इससे मिलता जुलता है या फिर इसी
का ही वो कह सकते हैं एडवांस फॉर्म है, बस डिफरेंस किस चीज में आ जाता है, तो ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में था, अरेंज किया गया था। और जो अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, जो अभी अभी वाला जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर है। ठीक है, यानी कि पीरियोडिक यहाँ पे हम लोग क्या यूज किए हैं कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। लेकिन अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर क्या, एटॉमिक नंबर। यस, एटॉमिक नंबर वहां पर आ जाएगा। अब क्या उसका कॉन्सेप्ट है, क्या है, वो तो हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग मेंडलिस्ट देख रहे हैं, तो उसी को जो है आगे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो हॉरिजेंटल जो रोज था, ठीक है, एच रोज, हॉरिजेंटल रोज जो हम लोग इस यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो हॉरिजेंटल रोज रहेंगे वो कितना था, 7। ठीक है, 7 हॉरिजेंटल रोज जो है वो कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, कितना रहेगा, 7। ठीक है, और साथ ही साथ क्या बोला है यहाँ पे, वर्टिकल कॉलम। ठीक है, वर्टिकल कॉलम आपको देखने को मिलेगा। तो वर्टिकल कॉलम जो है वो 0 से हम ले रहे हैं, कितना से ले रहे हैं, 0 से। ठीक है, 0 किसने ऐड किया था, पहले बोले हैं रामसे नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इस 0 जो ग्रुप है उसको ऐड किया था उन्होंने, 0 1। और ये वाला जो कॉलम, वर्टिकल कॉलम आपको मिलेगा, वो रोमन नंबर में लिखा हुआ है, रोमन में है, ये बात ध्यान में रखना है। 1, ठीक है, 2 3 4, ठीक है, 5, ठीक है, 6 7, और ये हो जाएगा आपका 8। ये क्या हो जाएगा आपका 8। इज दैट क्लियर? 8 यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? और ये 0 से जो 8 तक, 0 से जो 7 तक है, ठीक है, 0 से जो 7 तक है, ठीक है, ये, ठीक है, 0 से, सॉरी, यहां से 1 से, ठीक है, 1 से लेकर के जो आपका 7 तक है, उसको फर्दर जो है वो डिवाइड कर दिया गया था ए में और बी, ए और बी सब ग्रुप में जो इसको डिवाइड किया गया। ठीक है, क्या बोले हम कि फिर से ये जो 7, 1 से लेकर के 7 जो ग्रुप थे उसको किस में डिवाइड किया गया, सब ग्रुप में, दैट इज ए एंड बी। इज दैट क्लियर? है वही का रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 तक ही, लेकिन उसके अंदर में भी हम कह सकते हैं कि दो एलिमेंट को रखा गया, एक को ए में माना गया और एक को बी में माना गया। ठीक है, और यहाँ पे ठीक जैसे कि हम मान लेते हैं, और ये वाला नोबल गैस, और ये वाला जो जीरो जीरो वाला जो था, ये जो जीरो ग्रुप है वो किसके लिए था, ये इसमें रखा गया था नोबल गैस को। ठीक है, नोबल गैस, हालांकि उस समय नोबल गैस नहीं आया था, बात बता देते हैं आपको हम, मेडलिप्स के समय नोबल गैस नहीं था, लेकिन ये जीरो वाला जो ग्रुप है रामसे ने उसको ऐड किया था, साइंटिस्ट का नाम हम बार बार बोल रहे हैं, और उसमें अभी जो है वो क्या है, नोबल गैस। इज दैट क्लियर? और ये ए और बी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका 1A भी है और 1B भी होगा। ठीक है, इस तरीके से 2A भी होगा और 2B भी होगा, 3A भी होगा, ठीक है, और 3B भी होगा। इस तरीके से जो है आगे चलता हुआ जाएगा। बात समझ में आया कि हर एक जो 1 2 3 4 5 6 7 तक गए हैं वो फिर से डिवाइडेड होगा आपका किसमें, यस, ए और बी में। और ये वाला जो आपका 8 वाला, ठीक है, 8, ठीक है, 8 वाला जो है उसको 3, ठीक है, उसमें कह सकते हैं कि 3 एलिमेंट का जो है वो ग्रुप रखा गया, 3 एलिमेंट का पूरा ग्रुप ही रखा गया, जैसे कि एक वाले में यहाँ 2 रखा गया और उसको डिवाइड किया ए बी में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया गया। ठीक है, इसमें 8th वाला जो था उसमें 3 एलिमेंट का क्या रखा गया, ग्रुप, 3 एलिमेंट का एक पीरियड में, जैसे कि 3 एलिमेंट, ठीक है, फिर नीचे वाले में 3 एलिमेंट, फिर नीचे वाले में 3 एलिमेंट, और वो जो 3 एलिमेंट थे, यानी कि टोटल जो थे इसमें कितने एलिमेंट्स थे, उस समय के अनुसार 9 एलिमेंट्स थे। ठीक है, कितने एलिमेंट्स थे, 9 एलिमेंट्स थे। और ये वही 9 एलिमेंट है जो हम लोग उस समय डोबर्नियर वाले, सॉरी, इसमें न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव से, सॉरी, इसमें क्या बोलते हैं, डोबर्नियर ट्रेड्स में हम लोग पढ़े थे ना कि एलिमेंट्स जो है उसका एटॉमिक, जो मिडिल वाला एटॉमिक 3 का ट्रेड लिया था, और 3 का ट्रेड में जो था वो मिडिल वाला जो एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास जो रहेगा वो एडजेसेंट वाले एटॉमिक मास का एवरेज रहता है। ठीक, या फिर जो एलिमेंट है उनका एटॉमिक मास जो रहेगा वो क्या रहेगा, कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है, ऐसा पाया गया था। तो जो अप्रोक्सीमेटली सेम रहा था एलिमेंट, उस एलिमेंट को यहाँ पे उन्होंने लिया था। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉपर्टी जो था वो मिलता जुलता था।
ठीक है, मतलब कुछ एसिड के साथ रिएक्ट करने से मतलब रिएक्ट नहीं करता था, या उस प्रकार से कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन प्रॉपर्टी को लेकर के उन्होंने उस एलिमेंट को यहाँ पे रखा था। तो जो एलिमेंट था 9 वो कौन सा था, FeCONi, ठीक है, उसके बाद Ru RH और ये PD, ठीक है, और OS ऑस्मियम, IR इरिडियम और PT प्लेटिनम, ठीक। तो ये 9 एलिमेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, किसमें, ग्रुप 8 में। क्लियर है, बात समझ में आ गया कि किस तरीके से हॉरिजेंटल रोज में बांटा गया 1 से लेकर के 7 तक, और ये जिसको हम लोग पीरियड के नाम से जानते हैं, और वर्टिकल कॉलम जिसको हम लोग ग्रुप के नाम से जानेंगे, और वो 0 जो कि रामसे नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने जोड़ा, और उसमें नोबल गैस का जगह रखा गया, ठीक है। और ये वाला बेसिकली मेंडलिव्स का था 1 से लेकर के 8 तक, जिसमें 7 तक ए और बी में सब डिवाइडेड थे, ठीक है। और ये 9th वाला में ये 9 एलिमेंट थे जिसका प्रॉपर्टीज जो था वो मिलता जुलता था। अब ये जो 1 से लेकर के जो 7 तक है, ठीक है, ईच ग्रुप इज डिवाइडेड, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं ईच ग्रुप इज, ठीक है, हर एक जो ग्रुप है, प्रत्येक ग्रुप जो है वो डिवाइडेड किया गया था, ठीक है, ईच ग्रुप इज डिवाइडेड, ठीक है, एक्सेप्ट 0 एंड 8, ठीक है, एक्सेप्ट 0 एंड 8 वाला, ठीक है, 8 0 और 8 को छोड़ करके, ठीक, 0 और 8 को छोड़ करके डिवाइड किया गया था इनटू 2 ग्रुप्स में, ठीक है, इनटू 2 ग्रुप्स में, ठीक है, 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। कौन सा था, वो 1 था और 2 था, ठीक है, जिसमें जो ए जो है, ठीक है, किसमें, ए और बी में, तो ए जो रहेगा उसको हम लोग ए वाला जो ग्रुप है उसमें अपना मेन और नॉर्मल एलिमेंट्स, ठीक है, मेन, इसको क्या कहा था, मेन और नॉर्मल एलिमेंट्स इसमें रहते हैं, जिसको क्या ए वाला में क्या बोलेंगे, मेन एलिमेंट, या फिर उसको नॉर्मल एलिमेंट्स, या फिर और एक नाम होता है दैट इज रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी इसमें, मतलब कि उसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है ग्रुप 1 में जिसको रखा गया है, ठीक है। और बी में जो है वो क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, बी में आपका जो क्या रखा गया है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स रखा गया है, ठीक है, नीचे लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक। और बी में जो है वो क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा गया है। और यदि आज का मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार यदि हम ये देखें, ब्लॉक देखें कि किस ब्लॉक में ये है, तो ध्यान में रखना है कि जो ग्रुप ए में है, ठीक है, जो ग्रुप ए में बांटा गया है वो आपका SP, ठीक है, एस एंड पी वाले ग्रुप में आपको नजर आएंगे, यानी कि अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, और साथ ही पी ब्लॉक का जितने भी एलिमेंट्स है उसको हम मान सकते हैं कि वो ए वाले थे, ठीक है। और वहीं यदि हम ट्रांजिशन एलिमेंट का बात करें, बी वाले का बात करें, तो वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे, ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपको नजर आएंगे। इज दैट क्लियर, बात आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया था, क्या किया गया था, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, ठीक। तो यही कुल मिला जुला करके जो था इनका कह सकते हैं कि मेंडलिव्स का था। अब इसमें भी जो ए और बी में जो सब डिवाइड किया गया था वो किसके अकॉर्डिंग, किसके बेस पे इसको डिवाइड किया गया था, तो वैलेंसी के रेस्पेक्ट, ठीक है, यानी कि जिसका वैलेंसी 1 है वो ग्रुप 1 में है, ठीक है, इस तरीके से वो वैलेंसी के अकॉर्डिंगली जो है वो किया गया था। अब इस चीज को समझने के लिए हम आपको एग्जांपल देते हैं और समझाते हैं कि कैसे वैलेंसी के अकॉर्डिंगली जो है 1 2 3 ऐसे किया गया था। ठीक है, अब हम क्या बोले कि यहाँ पे जो 1 है, ठीक है, 2 है या 3 है या डैश 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 हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, अकॉर्डिंग टू वैलेंसीज, ठीक है, वो किसके आधार पे हो रहा है, अकॉर्डिंग टू वैलेंसीज, ठीक है। अब जैसे कि हम माने कि 1A तो 1A में आपका कौन सा है बेटा, अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल्स था 1A में आपका कौन सा था, अल्कली मेटल्स, ठीक है। और अल्कली मेटल्स कौन सा हो गया, वही
लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो अल्कली मेटल्स में। ठीक, बात समझ में आया। और वो अभी आप देखेंगे तो किस ग्रुप में है, वो एस सॉरी किस ब्लॉक में है, तो एस ब्लॉक में आपको मिलता है। ठीक, और वही यदि हम बात करें 1B, ठीक है, तो 1B में उन्होंने रखा था क्वाइनेज मेटल को। ठीक है, क्वाइनेज मेटल को क्या कल ही बताए थे, क्वाइनेज मेटल क्या होता है, जिससे पुराने जमाने में क्वाइन बनाने में इस्तेमाल होता है। आज भी थोड़ा बहुत जो है उसका यूज हम लोग करते हैं, लेकिन पुराने जमाने में खास करके होता था। ठीक है, तो कौन कौन सा आ जाएगा क्वाइनेज मेटल में, कॉपर हो गया, ठीक है, Au हो गया, ठीक, Ag हो गया। बात समझ में आया। और हम क्या बोले कि ये किसके रिस्पेक्ट में, किसके आधार पर ये 1 2 3 हो रहा है, तो वैलेंसी के आधार पर। तो यदि हम अल्कली मेटल का यदि हम बात करें तो इसका वैलेंसी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, आप सोडियम कहीं देखिएगा तो लास्ट में क्या होता है, एटॉमिक नंबर 10, या ऐसे भी करेंगे तो 2 8 और 1 आता है। ठीक, तो उसका वैलेंसी 1 हो जाएगा। क्वाइनेज मेटल का यदि हम बात करें तो यहाँ आता है कॉपर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आपको याद होगा कॉपर का, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त यानी 20 से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला जो आपको एक्सेप्शनल मिलता है वो कौन सा मिलता है, क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम। और उसके बाद अपने को मिलता है 29 कॉपर में। इसमें हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला कॉन्सेप्ट लगता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, वो हम लोग देखें। ठीक, अब वही वाला चीज यहाँ पे लगता है जिसके कारण इसका भी वैलेंसी आपको क्या मिल जाता है, 1 मिलता है। और ये क्या है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं सारे। ठीक है, ये क्वाइनेज मेटल जो हम लिखे उसमें कॉपर आपका किस में आ जाता है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बात ध्यान में रहेगा। और ये क्या आता है, क्वाइनेज मेटल, तो हम पहले ही बोले हैं किस आधार पर किया गया है, अकॉर्डिंग टू यस वैलेंसीज। अब और यदि हम देखें तो 2 इसी तरीके से हम सबका बता देते हैं। जैसे कि यदि हम अब आगे हम बात करें, एक ये हो गया 1A 1B, अब हम बात करेंगे 2A। तो 2A में जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल को रखा गया। ठीक है, अब अल्कलाइन अर्थ मेटल आपका हो गया। अब ये तो पता ही है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सा हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, तो हम इतना ही केवल लिख देते हैं। और यदि हम 2B का बात करें तो 2B में ZnCdHg, Zn, ठीक है, CdHg, ये ZnCdHg वाला जो आता है उसको ले लिया गया है, ZnCd और Hg वाला। ठीक है, लाइन से जो आते हैं उनको ले लिया गया, मतलब उस ग्रुप का। ठीक है, जिसका वैलेंसी जो है प्लस मतलब कि 2 देखने को मिल रहा है वैसा। ठीक, उसी प्रकार से यदि हम 3A बात करें, ठीक है, 3A बात करें तो 3A में किसको रखा गया था, बोरोन फैमिली को, बोरोन फैमिली को। ठीक है, बात समझ में आया। और यदि हम 3B का यदि हम बात करें तो 3B में रख दिया गया था स्कैंडियम वाला। ठीक है, स्कैंडियम वाला जो जैसे ZnCdHg बोले वैसे ही स्कैंडियम के साथ जो आ रहे थे उनको रख दिया गया था। यदि हम 4 का बात करें, 4A का यदि हम बात करें, सॉरी एक सेकेंड यहाँ पे, हाँ 3B तक चले गए। अब हम लोग आ जाते हैं 4A में। तो 4A में रखा गया था आपका कार्बन फैमिली को, कार्बन फैमिली को। ठीक है, और कार्बन फैमिली के बाद यदि हम 4B का बात करें तो 4B में रखा गया था टाइटेनियम वाले को। ठीक है, बात समझ में आया, किसको रखा गया था, टाइटेनियम को। क्लियर है, स्कैंडियम के जस्ट नीचे वाला पूरा ले लिया गया था, टाइटेनियम के जस्ट नीचे वाला जो है वो पूरा ले लिया गया था, टाइटेनियम वाला जो ले लिया गया था। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें 5A, ठीक है, किसका बात करें 5A, तो इसमें लिया गया था नाइट्रोजन फैमिली को, नाइट्रोजन फैमिली को। जस्ट नीचे प्रेडिक्टेबल में टाइटेनियम के नीचे जो थे, स्कैंडियम के नीचे में थे, और Zn के नीचे में Cd और क्या मिलता है आपको, Hg देखने को मिलता है। बात समझ में आया, नाइट्रोजन फैमिली। और वही यदि हम 5B की यदि हम बात करें तो 5B में आपको वेनेडियम, ठीक है, वेनेडियम के जो नीचे आ रहा उसको ले लिया जाएगा। और यदि हम 6A का बात करें, ठीक है, 6A का बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली को लिया गया था। और यदि हम 6B का यदि हम बात करें, ठीक है, 6B का यदि बात करें तो क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम और उससे जो रिलेटेड नीचे में आपको एलिमेंट्स थे उसको लिया गया था। ठीक है, बात समझ में आया, यहाँ पे हम लिखते हैं
एक एक चीज आपको जो है वो डिटेल में हम लिखवाते जा रहे हैं, किसमें क्या है क्या नहीं है। कई बच्चे जो होता है वो ए और बी में जो है ना वो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है उनको कि ए क्या है बी क्या है, और ए में कौन से एलिमेंट्स हैं बी में कौन से एलिमेंट्स है क्या है क्या नहीं है। तो नोट्स बनेगा आपका प्रॉपर अच्छे से, बस उसको जो है आपको अच्छे से बार बार क्या करना है, रिविजन करना है। ठीक, बात समझ में आया। उसी के तरीके से यदि हम बात करेंगे 6B अपना हो गया। ठीक है, अब हम यदि बात करें 7A, ठीक है, यहाँ पे यदि हम बात करें 7A में, तो 7A में आपका हो जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, हेलोजन फैमिली। क्या लिखेंगे हम लोग, हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली। ठीक है, देखने को मिलेगा। और यदि हम 7B की यदि बात करें तो मैंगनीज, मैंगनीज वाला जो है वो देखने को आपको मिलता है। बात समझ में आया, कौन सा आपको देखने को मिलेगा, मैंगनीज वाला देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर। तो बेसिकली यही पूरा आपका जो था वो पीरियोडिक टेबल कहें मेंडलीव्स का, वो देखने को आपको मिल रहा है। ठीक, कि किस ग्रुप में क्या, वो टोटल चीज हम आपको बता दिए। ठीक है, क्वाइनेज मेटल था, किसमें क्या था, सारा जो कुछ है वो आपको देखने को मिला। ठीक, यदि अभी के तुलना में यदि हम कहें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से इसका अहम रोल है, तो यदि आप थोड़ा सा आप इस पे जोर डालेंगे, थोड़ा सा यदि नजर डालेंगे, समझेंगे इस चीज को, तो अभी कितना पीरियड है, 7 पीरियड है। पहले भी मेंडलिव्स ने भी कितना पीरियड कह करके गया था, 7 पीरियड्स जो है वो कह करके गया थे। ठीक है, 7 पीरियड के बारे में बात किए थे। ग्रुप उन्होंने क्या बात किया था, 18th ग्रुप के बारे में बात किया था। ठीक है, कितने ग्रुप के बारे में, 18th ग्रुप के बारे में बात किया था। यदि इनका ग्रुप आप देखेंगे तो आराम से वाला भी यदि हम ऐड कर दें तो 0 से लेकर के कितना हो जा रहा है, 8 तक। ठीक है, और 1 से लेकर के 7 तक जो था उसको दो भाग में बांटा हुआ था, 1A और 1B। ठीक है, 1A और 1B। तो यदि हम 7 इंटू 2 कर दे तो कितना हो जाएगा, 14। 7 इंटू 2 कर दे तो कितना हो जाएगा, 14। एक जीरो को ले ले, कितना हो जाएगा, 15। जीरो का ले लिया 15। और 8th वाला जो उनका था उसमें 3-3 एलिमेंट का ग्रुप रखे हुए थे, 3 का। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया। क्लियर है। तो 3 वहां भी आपको मिल रहा है, 1 2 3। तो 15 और 3 ऐड कर दे तो कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। यानी कि कंप्लीट समझ में आ रहा है कि जो ग्रुप और पीरियड वाला जो कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीटली किसका लिया हुआ है, कह सके तो मेंडलिव्स का लिया गया है। और उसके बाद हालांकि एटॉमिक नंबर के रिस्पेक्ट में हम लोग उसको सजाए हुए हैं अपना जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लेकिन मेंडलिव्स का उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। ठीक है, अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बताने में। पुराने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कई सारे साइंटिस्ट तो आपस में दोस्त ही, फ्रेंड हुआ करते थे। ठीक है, फ्रेंड्स ही थे। तो एक का थ्योरी जो है वो लॉज जो है उसको समझने के लिए दूसरा उसके थेसिस को लेते थे, समझते थे, इम्प्लीमेंट करते थे, पब्लिश करते थे। ठीक है, वो सारा कुछ जो है वहां पे देखने को मिलता था। बात समझ में आया किस तरीके से है। तो ये पूरा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है। अब इसमें कुछ मेरिट्स हैं। अब मेरिट्स क्या है भाई, कितना मेरिट्स है, क्या क्या मेरिट्स है, उस पर अब हम लोग आएंगे। ठीक है, मेरिट्स, मेरिट्स। तो मेरिट्स क्या है कि इन्होंने पीरियोडिक टेबल को जो है एक सिंप्लीफाई वर्जन जो है वो तैयार करके दिया हम लोगों को, जिससे कि पढ़ने में बड़ा आसानी आया, समझने में बड़ा आसानी आया इस चीज को। ठीक है, तो मेरिट्स में जो हम पहला लिखने वाले हैं वो क्या हम लोग लिखेंगे कि इन्होंने क्या किया, ही हैज सिंप्लीफाइड एंड सिस्टमाइज्ड स्टडी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ही हैज सिस्टमाइज्ड एंड simplified the study of elements। ठीक है, इन्होंने एलिमेंट का स्टडी को जो था वो काफी सिंप्लीफाइड बनाया। ठीक है, और काफी सिस्टमेटिक वे में बनाया, जिससे हमको पढ़ने में, स्टडी करने में काफी मदद मिला। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा वाला जो था, ठीक है, बी वाला, यदि हम मेरिट्स के बारे में बात करें तो उन्होंने कुछ जगह छोड़ा। ठीक है, जगह किसके रिस्पेक्ट में छोड़ा, तो कुछ जो एलिमेंट्स थे उनको ऐसा लगा ना, अरेंज करते वक्त उनको ऐसा लगा कि यहाँ एलिमेंट्स, जैसे कि मान लेते हैं टेबल हम बना रहे हैं 1 2 3 इस तरीके से अरेंज हम कर रहे हैं, तो अरेंज करते वक्त उनको ऐसा लग रहा था कि ऊपर वाला का जो प्रॉपर्टी है वो नीचे वाले से तो मैच ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एलिमेंट को और आगे रिप्लेस कर दिया और वहां पे ब्लैंक जगह, ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया। ठीक है, उनको ऐसा लगा कि आने वाला भविष्य में यहाँ कोई ना कोई और एक एलिमेंट आएगा ही आएगा, और जिसका प्रॉपर्टीज जो है वो ऊपर वाले एलिमेंट से मिलता जुलता रहेगा, या उससे जो नीचे है, जिस जहाँ पे हम ब्लैंक स्पेस छोड़ रहे हैं उससे नीचे वाला जो एलिमेंट है उससे मिलता जुलता, यानी कि सेम पीरियड का जो
सॉरी सेम ग्रुप का जो एलिमेंट्स है उससे आपका प्रॉपर्टीज जो है मिलता जुलता रहेगा ही रहेगा। तो बहुत ही अच्छा एक प्रिडिक्शन उनका कह सकते हैं मेंडलीव्स का रहा, जिससे कि ये पता चल रहा था कि आगे भविष्य में एलिमेंट्स आने वाले हैं, और उनके लिए उन्होंने प्रिडिक्शन किया से जो केमिकल प्रॉपर्टीज है और फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इवन एटॉमिक मास जो था वो भी ऑलमोस्ट जो था वो सेम आया था। ठीक है, सेम आया था। तो क्या हम कहेंगे यहाँ पे कि he left some blank spaces, ठीक है, he left some blank spaces, ठीक है, blank spaces for discovery of new elements, ठीक है, for discovery of new elements, ठीक है, नए एलिमेंट का उन्होंने क्या किया, जगह छोड़ा। अब जो नए एलिमेंट जो था उसके जगह मतलब जो आने वाला था उसका जगह पे उन्होंने नामकरण किया। ठीक है, नोमेनक्लेचर, उसका नाम लिखा। जिस एलिमेंट के नीचे उसका जगह छोड़ा हुआ था, जैसे कि एल्युमिनियम के नीचे हम जगह छोड़े, ये वाला जगह छोड़े, स्पेस छोड़े, ठीक है, ब्लैंक स्पेस, तो एल्युमिनियम के रेस्पेक्ट में ही इसका नाम रख दिया फिलहाल उस समय के लिए। ठीक, तो एल्युमिनियम के नीचे वाला जगह अपना छोड़ना था उनको, या फिर बोरोन के नीचे छोड़ना था। ठीक, तो नाम कुछ इस प्रकार से रखा गया, जैसे कि एक का एल्युमिनियम, एक का यहाँ, ठीक है, जैसे कि नाम क्या रखा गया, एक का एल्युमिनियम, ठीक है, एक का एल्यूमिनियम। और इसके बाद जो आया एलिमेंट वो कौन सा था, गैलियम, गैलियम, ठीक है, Ga, इस एलिमेंट का आया, मतलब ये जो बाद में फ्यूचर में जो एलिमेंट आया वो कौन सा था, गैलियम, उसका नाम रखा गया। और एटॉमिक मास कहें, एटॉमिक वॉल्यूम कहें, सारा कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज मिलता जुलता किससे था, एल्युमिनियम से मिलता जुलता था। ठीक है, उसके बाद एक का बोरोन, एक का बोरोन, ठीक है, नाम रखा गया। और उसमें स्कैंडियम, स्कैंडियम Sc, ठीक है, उसके बाद एक का सिलिकॉन, ठीक है, एक का सिलिकॉन, जिसमें आपका क्या है, जर्मेनियम, ठीक है, Ge, बात समझ में आया। उसके बाद है आपका एक का मैंगनीज, ठीक है, एक का मैंगनीज, और इसमें था टेलुरियम, ठीक है, बात समझ में आया, टेलुरियम। तो ये एलिमेंट्स जो है, ये मतलब कि ये जगह छोड़ा गया, इस नाम से जगह छोड़ा गया, और फ्यूचर में जो एलिमेंट्स हैं उनका नाम गैलियम था। एक का बोरोन छोड़ा गया, नाम मतलब रखा गया, और जो आया स्कैंडियम था। एक का सिलिकॉन जो वहां पे नाम रखा गया, एक तरह से ब्लैंक स्पेस छोड़ा गया, उस नाम से जर्मेनियम आया। एक का मैंगनीज जिस नाम से छोड़ा गया, कौन सा आया, टेलुरियम आया, और प्रॉपर्टीज मिलता जुलता ही था। अब यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे एक्का क्यों लग रहा है, ये एक्का का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, एक्का का क्या फंडा है। तो एक्का बेसिकली जो है ना संस्कृत का ही वर्ड है, एका, आप सुने होंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बचपन में जो है आप लिखते होंगे। ठीक, तो वो उसका मतलब क्या होता है, एक। ठीक है, क्या बेसिकली है, एक। तो ये जो है नाम यहाँ पे दिया गया था, एक का एल्युमिनियम, एक का बोरोन, एक का सिलिकॉन, एक का मैंगनीज। ठीक, तो यही है आपका, जिसमें कुछ जगह उन्होंने छोड़ा था। सारे एलिमेंट्स के नाम हम आपको बता दिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स मतलब क्या नाम रखा गया था। और ये जस्ट इसके नीचे था। ठीक है, एल्युमिनियम के नीचे वाला प्लेस है, दैट इज कॉल्ड एक्का एल्युमिनियम। बोरोन के नीचे वाला प्लेस, दैट इज कॉल्ड एक्का बोरोन। सिलिकॉन के नीचे वाला प्लेस, दैट इज कॉल्ड एक्का सिलिकॉन। और टेलुरियम के नीचे वाला प्लेस, दैट इज कॉल्ड एक्का मैंगनीज। सॉरी, मैंगनीज के नीचे वाला जो जगह रहेगा, दैट इज कॉल्ड एक्का मैंगनीज। इज दैट क्लियर। तो ये कुछ जगह उन्होंने छोड़ा था। अब इसको याद किस तरीके से रखे भाई, याद रखना भी तो जरूरी है ना इनऑर्गेनिक में। तो कुछ कुछ हम आपको हेल्प करते चलेंगे जिससे आपको याद रखने में आसानी हो जाए। कल भी एक बताए थे, ठीक है, सीबीआई का छापा वाला, याद आ रहा है। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पे हम कैसे याद रखेंगे, ये आपका एकदम सस्ता, मजबूत और टिकाऊ है, एसएमटी। तो अलका गायत्री, अलका गायत्री बीएससी,
ठीक है, अलका गायत्री BSc सीता गीता, ठीक है, सीता ऐसा लिख देते हैं थोड़ा सा स्पेलिंग इसका, गीता MTech, ठीक है, क्या लिखे हम, अलका गायत्री BSc, ठीक है, सीता गीता MTech। इज दैट क्लियर? अब यहां समझना है कि कैसे हम ले रहे हैं। AL एल्युमिनियम, ठीक है, GA गायत्री, अलका गायत्री, ठीक है, BSc B फॉर बोरोन और SC स्कैंडियम, चार हो गए, अलका गायत्री BSc, ठीक है, सीता गीता MTech, तो सीता, ठीक है, ठीक, गीता MTech, M और ये T MTech। क्लियर है, बात समझ में आया? अलका गायत्री BSc सीता गीता MTech, जिससे सारे एलिमेंट जो है आपको ध्यान में आ गए हैं कि किस तरीके से इनको लर्न कर सकते हैं। तीसरा जो था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, तीसरा वाला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये आपका अच्छा B था तो इसको हम C कर देते हैं, ठीक है, करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, ठीक है, जब वो अरेंज कर रहे थे एटॉमिक अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मासेस से, एटॉमिक वेट से, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट से, तो उनको ये भी लगा कि शायद एटॉमिक वेट में भी कहीं कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तो उन्होंने कई सारा एटॉमिक वेट जो था एलिमेंट का उसको भी करेक्ट किया था कि इसका एलिमेंट एटॉमिक वेट बाबा ये नहीं, आप गड़बड़ लिखे हो पहले वाले जो थे, एटॉमिक वेट इसका ये होगा, तो आप ये भी सोचे हो कि अरे इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट, उनसे एटॉमिक वेट कैसे गड़बड़ हो सकता है। तो ये बात बहुत पुराना 18वीं सदी का है, उस समय बहुत ज्यादा कुछ था भी नहीं, तो एजम्पशन भी लेकर के चलते थे, कुछ कई जगह तो एरर आया ही, तो धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे साइंटिस्ट को सारा कुछ मिलता गया और एरर भी जो है वो करेक्ट होते गया, ठीक, तो उसी समय में ये एक करेक्शन हुआ था जिसको हम लोग क्या बोले, करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, और ये भी किसके द्वारा दिया गया था, मेंडलिप्स के द्वारा दिया गया था। बात समझ में आया? ये भी किसके द्वारा दिया गया था, मेंडलिप्स के द्वारा दिया गया था, ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो था वो बेरिलियम का था, करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, बेरिलियम का, और बेरिलियम का उस समय जो एटॉमिक वेट है, ठीक है, एटॉमिक वेट जो है वो क्या बताया गया था आपका 13.5, एटॉमिक वेट बेरिलियम का क्या बताया गया था 13.5, जो कि हमको पता है गलत होता है, ठीक है, बेरिलियम का यदि हम बोले एटॉमिक वेट कितना होता है आपका 9 होता है, बात समझ में आ रहा है, ठीक, और हमको पता है कि एटॉमिक वेट, ठीक, एटॉमिक वेट जो है, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू, यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ये n फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, n फैक्टर वैलेंस फैक्टर भी कहेंगे, वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट, तो ये जो है फॉर्मूला होता है किसका, आपका एटॉमिक वेट के लिए, ठीक है, n फैक्टर यानी कि वैलेंसी और इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट तो सही लिया गया था, ठीक है, यदि इसके लिए हम बात करें बेरिलियम का तो इक्विवेलेंट वेट 4.9 ही लिया गया था, ठीक है, 4.9 हम लिखते हैं, ठीक है, बात समझ में आया, इक्विवेलेंट वेट सॉरी 4.5 इक्विवेलेंट वेट जो था 4.5 ही लिया गया था, लेकिन वैलेंसी जो है गलती से 3 ले लिया गया था, गलती से कितना ले लिया गया था इसका, बेरिलियम का 3, जो कि क्या था, गलत था, ठीक है, यानी कि यदि हम पुराना कहें, ओल्ड कहें, तो उसके अनुसार क्या ले लिया गया था, 3 इंटू 4.5 इज इक्वल टू कितना आ जा रहा था आपका 13.5, जो कि गलत था। अब जो न्यू आया यानी कि जो करेक्शन हुआ इसमें, करेक्शन यानी कि वैलेंसी पता चला इसका कितना है, 2 है, यानी कि n फैक्टर कितना हो जा रहा था, 2 हो जा रहा था, और इक्विवेलेंट वेट सही लिया गया था, दैट इज 4.5, और इज इक्वल टू क्या आ जा रहा था 9। तो इस तरीके से जो है वो एटॉमिक वेट में जो है वो सुधार किए थे उन्होंने, केवल बेरिलियम का ही नहीं किया था और एलिमेंट का भी सुधार किया था, और वो एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएंगे जो अदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अदर एलिमेंट्स जो है वो ये हैं, ठीक है, यूरेनियम जो हो गया वो, बेरिलियम, ठीक है, इंडियम, एयू और पीटी, एयू और पीटी, ठीक है, गोल्ड और प्लेटिनम, इज दैट क्लियर, बात समझ में आया? अब इसको भी इंसान ये भी मतलब इन एलिमेंट्स में जो है 5 एलिमेंट्स में एटॉमिक वेट का क्या किया गया था, करेक्शन किया गया था, ठीक है, तो इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं, इसको भी याद रखने का तरीका बता रहे हैं, यूं बेईमान इंसान और पीटो, ठीक है, क्या है भाई, हिंदी में लिख देते हैं यूं, ठीक है,
बेईमान इंसान, इंसान और ठीक है पीटो, ऐसा। ठीक, ये हम लोग कर सकते हैं, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। हिंदी में लिख, इंग्लिश में भी लिखना चाहेंगे तो इंग्लिश में लिखेंगे तो उसका स्पेलिंग आ जाएगा, बस ध्यान में रखेंगे स्पेलिंग वैसा लिखेंगे जो इससे मिलता जुलता है। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि पीटो या फिर और AUR ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यदि हम लिखें यू, कुछ इस तरीके से लिख दीजिए, या यू में केवल यू ही लिख दीजिए। ठीक है, यू, ठीक है, बेईमान इंसान, ठीक है, कुछ ऐसा स्पेलिंग कर दीजिए, बेईमान। ठीक है, ये आपको ध्यान में रहे, इंसान, ठीक है, और पीटो, ठीक है, ये वाला AUIN, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, क्या बोले हम, यू, बेईमान इंसान और पीटो। तो बेसिकली ये वैसे एलिमेंट हो गए जिसका एटॉमिक वेट में करेक्शन किया था किसने, मेंडलिव्स में। ठीक है, बात समझ में आया। अब चौथा हम लोग जानते हैं, चौथे की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हो गया कौन सा, तीसरा, सी। और यहाँ फिर से आपको एक SMT मिलता है। ठीक है, फिर से एक SMT मिलता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और यदि हम आगे बात करें तो कहता है कि सिमिलर एलिमेंट्स, यानी कि डी वाला है, वो है सिमिलर एलिमेंट्स। ठीक है, बात ऐसा है ना कि इनके अनुसार, यानी कि फोर्थ वाला जो मेरिट्स था वो क्या, सॉरी, मेरिट्स तो इनका खत्म हुआ। ठीक है, कितना पॉइंट है ना, 3 पॉइंट हो गया। हाँ, ये तो डिमेरिट्स में आ जाएगा ना, एक सेकेंड। तो ये आपका बेसिकली बेटा क्या था, मेरिट्स जो थे वो थे। अब डिमेरिट्स देखेंगे कि इनका डिमेरिट्स क्या था, क्या क्या ये गलती कर बैठे थे अपने पीरियोडिक टेबल को लेकर के। हालांकि गलती तो था इनमें, ठीक, लेकिन हम ये यदि देखें कि इनका जो मेरिट्स था उससे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बहुत मदद मिला, उससे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो था वो बहुत मदद मिला। ठीक है, तो मेरिट्स की अब हम, सॉरी, डिमेरिट्स की तरफ अब हम चलते हैं। ठीक है, डिमेरिट्स की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या इनका डिमेरिट्स था। ठीक, तो पहला डिमेरिट्स था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो कि आज भी है। ठीक है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है वो भी एक डिमेरिट्स बना हुआ है। ठीक, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो मेटल की तरह, सॉरी, नॉन मेटल की तरह भी एक्ट करता है। ठीक, यानी कि इलेक्ट्रॉन इजिली जो, सॉरी, इलेक्ट्रॉन लेने पे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, जो कि हेलोजन फैमिली का प्रॉपर्टी जो है वैसा वो एक्ट करता है। ठीक है, उसका डबलेट कंप्लीट होता है, हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और हेलोजन भी क्या करते हैं, 9 होता है, सॉरी, लास्ट इलेक्ट्रॉन 7 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब वो ले लेता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो उसका डबलेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। तो इसके बेसिस पे उसको हम लोग कहाँ प्लेस कर सकते हैं, ग्रुप 7 में। ठीक है, ग्रुप, सॉरी, ग्रुप 17 में, अभी वाला जो है वो ग्रुप 17 में चला जाएगा। बात समझ में आया। लेकिन यदि हम बात करें कि जिस तरीके से मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, एक्वायर करते हैं पॉजिटिव आयंस, ठीक, उसको हम लोग कहाँ रख सकते हैं, यस, अल्कली मेटल्स वाले में रख सकते हैं, क्योंकि सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और एक्वायर करता है सिंगल पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन भी सिंगल पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर करता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज जो था वो मिलता जुलता था किससे, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो दोनों प्रॉपर्टी को शो करता था। इसीलिए इसको ना तो मतलब कि एक कह सकते हैं कि ग्रुप 17 में भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार रख सकते थे और ग्रुप 1 में भी रख सकते हैं। ठीक, लेकिन जो था इसको इसीलिए जो है वो कहाँ रखा गया अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, एक अलग से ऊपर हम लोग दिए गए हैं, अपर लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, अपर लेफ्ट कॉर्नर, यानी कि लेफ्ट कॉर्नर में, लेफ्ट साइड में अपर,
लेफ्ट कॉर्नर में हाइड्रोजन को हम लोग प्लेस किए गए हैं, तो कह सकते हैं उसका अभी तक जो पोजीशन है वो जो है वो एक्सेप्शनली बना हुआ, ठीक, कि कहाँ पे उसको प्लेस किया जाए। तो ये वाला चीज डिमेरिट जो है वो कहाँ पे था, वो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन मेंडलिप्स में भी था, यानी कि ये 1A, ठीक है, 1A एंड 7, ठीक है, 7A में प्लेस किया जैसा था, ठीक है, बात समझ में आया। और यहाँ पे यदि हम बात करें दूसरा डिमेरिट्स की तरफ चले, तो इनके अनुसार, मेंडलिव्स के अनुसार जो था वो एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग मास के अनुसार सजाया गया था। और अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अनुसार यदि हम सजाते हैं तो आइसोटोप्स क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो हाइड्रोजन 1H1, 1H2, 1H3, तो हाइड्रोजन भी तो 3 आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के, और तीनों के डिफरेंट मासेस हैं। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने कोई भी सेपरेट प्लेस या आइसोटोप्स को लेकर के इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में जब हम सजा रहे हैं, ऑर्डर फ्रेम कर रहे हैं, तो उसमें आइसोटोप्स को लेकर के उन्होंने किसी प्रकार का कोई चर्चा डिस्कशन नहीं किया था, यानी कि कोई भी सेपरेट प्लेस उन्होंने आइसोटोप्स को लेकर के नहीं छोड़ा था, जो कि उनका बहुत बड़ा डिमेरिट्स कह सकते हैं। क्यों? जब वो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास जब वो अरेंज कर रहे हैं किसको, एलिमेंट को, तब। तो हम क्या लिख सकते हैं, नो सेपरेट पोजीशन वाज गिवन फॉर आइसोटोप्स, नो, ठीक है, सेपरेट पोजीशन, ठीक है, वाज गिवन फॉर आइसोटोप्स, ठीक है, आइसोटोप्स, इसको कोई भी जो है सेपरेट पोजीशन नहीं दिया गया था आइसोटोप्स के लिए, as they have different atomic masses, as they have different atomic masses, ठीक है, उनका क्या था, एटॉमिक मास डिफरेंट हुआ करता था। उसके बाद यदि हम बात करें तो उन्होंने इसके बारे में भी डिस्कशन नहीं किया, जैसे कि उनसे पूछा गया, कहने का मतलब साइंटिस्ट जब अपना थ्योरी देते हैं सारा कुछ, तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, यानी कि पीरियोडिसिटी का बोले थे ना ये, कि जो एटॉमिक मासेस जो रहेगा वही जो इसका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो क्या रहेगा, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी कि एटॉमिक मास के रेस्पेक्ट में ही जो है उनका प्रॉपर्टीज जो है वो क्या करेगा, मैच करेगा, सिमिलर होगा। तो उनसे पूछा गया कि अच्छा ऐसा क्या रीजन है कि एटॉमिक मास के कारण ही जो है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, एक्सप्लेन करने बोला गया, तो वो इस चीज को नहीं एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है, यानी कि कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी एक तरह से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये भी जो है एक उनका डिमेरिट्स रहा, कुड नॉट एक्सप्लेन कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, ठीक है। यहाँ पे हम तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ, ठीक है, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। बात समझ में आया, वो पीरियोडिसिटी का क्या रीजन था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसके बाद एक प्रॉब्लम ये भी आया उनके साथ, डी, कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के थे, ठीक है, सिमिलर एलिमेंट प्लेस एट डिफरेंट पोजीशन, जो सिमिलर एलिमेंट थे उनको भी क्या किया गया, डिफरेंट पोजीशन पे प्लेस कर दिया गया, वाइल जो डिसिमिलर एलिमेंट थे उनको क्या किया गया, सेम पोजीशन पे ही प्लेस कर दिया गया। ये भी उनके साथ एक परेशानी रहा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सिमिलर elements are similar element placed at different position, ठीक है, while dissimilar elements, ठीक है, placed at सेम पोजीशन। कहने का मतलब ये है, एग्जांपल के तौर पे समझाएं तो उन्होंने ग्रुप 1 ग्रुप 2 में बांटा था, याद आ रहा आपको, उन्होंने क्या किया था, ग्रुप 1 ग्रुप 2 में बांट दिया था। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 में बांटा था, तो दोनों का जो है एक तरह से कहें तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे, ग्रुप 2 वाले, बी वाले, ए और बी में जो बांटा गया था बी वाले, तो उसको जो है वहां नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि एक ही ग्रुप में वो हो गया ना, 2 3 4, उसको दो भाग में बांटा गया था जरूर, ए बी में, लेकिन थे तो वो उसी ग्रुप में,
तो वही कहने का मतलब था कि सिमिलर एलिमेंट्स को जो प्लेस कर दिया गया था वो अलग अलग प्लेस कर दिया गया था, कई जगह देखा गया, और जो सेम जो डिसिमिलर प्रॉपर्टीज को शो कर रहे थे उनको सेम जगह पर प्लेस कर दिया गया था। और पांचवा जो इनका डिमेरिट्स था वो नॉट करेक्ट पोजिशन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट, यानी कहने का मतलब है कि यदि ये एकदम इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे ही सबको काम कर रहे थे, उसमें भी करेक्शन मतलब कि उसमें भी परेशानी आया। कई जगह ऐसा देखा गया जहां पे एटॉमिक वेट जिसका ज्यादा था उसको पहले रख दिया गया और जिसका एटॉमिक वेट कम था उसको बाद में रख दिया गया। तो ये भी एक परेशानी जो था, यानी कि ई पांचवा जो था डिमेरिट्स वो भी आया। और कौन कौन से थे, जैसे कि हम लोग को पता है कि आर्गन आर्गन पहले आता है और पोटेशियम जो है वो बाद में आता है, और आर्गन का एटॉमिक मास होता है 40 और पोटेशियम का होता है 39। तो पहले 0th ग्रुप होता है उसके बाद 1th वाला ग्रुप होता है। हालांकि उस समय नोबल गैस नहीं था, लेकिन आने के बाद भी यदि हम देखें यहाँ पे तो आर्गन का एटॉमिक मास 40 और ये 39, यानी आर्गन बाद में होना चाहिए था, पोटेशियम पहले होना चाहिए था। तो ये चीज आया। और यदि हम इसमें लिखें तो आ जाएगा आपका टी, ठीक है, टेलोरियम जिसका 127.6 ऐसा कुछ हो जाता है। और इसके बाद यदि हम देखें आयोडीन दैट इज 127 देखा गया है। तो यहाँ भी आपको एटॉमिक मास का फर्क जो है वो नजर आएगा। उसके बाद TH, ठीक है, उसके बाद Pa, उसके बाद आपका आ जाएगा CO कोबाल्ट और ये आ जाएगा आपका निकल, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं इनका जो है वो प्लेस सही नहीं था, ठीक है, अकॉर्डिंग वेट के अनुसार। नॉट करेक्ट पोजीशन अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, ठीक है, नॉट करेक्ट पोजीशन पोजीशन अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग, ऐसे एरो दे दे रहे हैं, इंक्रीजिंग वेट, ठीक है, इंक्रीजिंग वेट। अब इसको भी याद करने का तरीका बताते हैं। आमिर कट, ठीक है, आमिर खान होता है फिल्म में, है ना, आमिर, ठीक है। आमिर करीना 3 इडियट्स में थे, ठीक है, आमिर करीना, ठीक है, 3 इडियट्स में थे, ठीक है, आमिर करीना 3 इडियट्स में थे। 3 इडियट्स जो फिल्म था, पा में कोई नहीं, ठीक है, पा मूवी जो था ना अमिताभ बच्चन का, पा में कोई नहीं, पा मूवी में कोई नहीं था। आमिर करीना ये पा मूवी में थे क्या? नहीं, किसमें थे? 3 इडियट्स में। छोटा छोटा सा है, थोड़ा सा सुनने में हंसी आएगा, अजीब लगेगा, लेकिन याद रखने के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका आ जाएगा। कैसे? तो आमिर करीना, ए और आर क्या हो जाएगा आमिर के लिए, K4 क्या हो जाएगा करीना, ठीक है, TE क्या हो जाएगा 3, ठीक है, आई ये इडियट्स का हम ले लेते हैं आई यहाँ पे, ठीक है। में थे इसको यूज नहीं करना है, ठीक है, सॉरी, में को यूज नहीं करना है। और TH जो है वो किसके लिए यूज हो जाएगा? यस, थोरियम जो है उसके लिए। और Pa, ठीक है, ये, और CO, अब यहाँ पे ध्यान में रखना है ये में फिर से नहीं लेना है, और कोई, ये ध्यान में रखना CO लेना है, ठीक है, क्या इसके जगह लेना है? कोई नहीं। तो N और I ये लेना है, किसके लिए? इसके लिए। तो आमिर करीना 3 इडियट्स में थे, ठीक है, पा में कोई नहीं। पा अमिताभ बच्चन का मूवी था, आपको शायद याद होगा, देखे होंगे वो। काफी बच्चे थे, यानी कि जन्म से पहले एक तरह से कहें तो उम्र काफी बढ़ गया था, लेकिन फिर भी उसमें बचपना था, एक बीमारी था, उस मूवी मतलब उस पे वो मूवी था। खैर मूवी का बात ना करके हम यहाँ ध्यान में रखना है कि किस तरीके से इसको याद रखेंगे। आर्गन, पोटेशियम, ठीक है, टी, टेलुरियम जो आयोडीन है, थोरियम, ये Pa, CO, कोबाल्ट, निकल, इस तरीके से ये एलिमेंट जो है दिए हुए थे। तो ये बेसिकली इनके डिमेरिट्स जो है वो देखा गया, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद, तो ये पूरा कहानी जो है वो मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल का आपका खत्म होता है। एक एक पॉइंट्स को जो है वो लिखवाए हैं सारा चीजों को। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आज के क्लास में थोड़ा सा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में भी समझ लेंगे कि वो कैसे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहने का मतलब है कि किस बेसिस पे उसको अरेंज किया गया, क्या एक्सपेरिमेंट, कुछ एक्सपेरिमेंट भी हुआ था क्या जिसके बेसिस पे वो आया था, ठीक। तो उस चीज को समझते हैं, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल काफी लंबा जाएगा। तो अगले क्लास में फिर हम लोग आगे से कंटिन्यू करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। उससे पहले कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या, उसका रीजन है, सब मतलब कि उसको अरेंज करने का, वो सब चीज हम लोग अभी देखने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, ठीक है।
तो ये आपका मेंडलिस पीरियोडिक टेबल जो है वो समाप्त होता है यहाँ पे। मेरिट्स डिमेरिट्स सब ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग क्या देखने जा रहे हैं अब, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक, कल और हम आगे एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में, कल का पूरा सेशन इसी पर रहने वाला है। आज बस देखेंगे कि ये किस तरीके से हो रहा है, क्या क्या इसमें चीज अपने को जानना है। तो बेसिकली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ना वो एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, पहले तो इससे पहले मेंडलीव तक जो एटॉमिक जो जो भी एलिमेंट्स थे उनको किस तरीके से हम लोग टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर रहे थे, और वो कैसे कर रहे थे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से कर रहे थे। कैसे कर रहे थे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक, लेकिन मोजले नाम के साइंटिस्ट थे, मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, काफी ज्यादा इनका योगदान रहा। ठीक है, फिजिक्स में भी आप थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ने को आपको मिलेगा, मोजले एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो अपने यहाँ भी है थोड़ा सा। तो क्या है, क्या उन्होंने कहा था, तो मोजले एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो था ये पीरियोडिक टेबल जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो मोजले लॉ पे डिपेंड है, मोजले लॉ पे बेस्ड है। यदि कहीं क्वेश्चन पूछे कि जो अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस लॉ पे बेस्ड है, तो क्या बोलेंगे, मोजले लॉ पे बेस्ड है। जैसे कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो था वो मेंडलीव्स लॉ पे बेस्ड था, याद आ रहा है, अभी आज ही बताएं। तो ये किस पे बेस्ड है, ये मोजले एक्सपेरिमेंट, मोजले नाम के साइंटिस्ट थे, उस पे बेस्ड है। तो देखते हैं सबसे पहले कि मोजले एक्सपेरिमेंट क्या है। ठीक है, मोजले एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मोजले एक्सपेरिमेंट उनका एक एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने क्या किया था ना कि कई सारे एलिमेंट्स को, ठीक है, कई सारे एलिमेंट्स जो है उस पे, ये हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स हम लिख रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हम ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हम ले रहे हैं, एलिमेंट्स है। उस पे क्या किया था उन्होंने, कई सारा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करवाया था। ठीक है, किसका बम्बार्डमेंट करवाया था, वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से क्या क्या करवाया था, बम्बार्डमेंट करवाया था। और ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट उन्होंने लिया था। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के साथ स्ट्रॉन्ग सॉरी हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ बम्बार्डमेंट करवाने पे एक्सरे का फॉर्मेशन हुआ था। किस चीज का फॉर्मेशन हुआ था, एक्सरे बाहर निकल रहा था, इजेक्शन ऑफ एक्सरे देखा गया। क्या पाया गया, फाउंड फाउंड इजेक्शन ऑफ एक्सरे। ठीक है, या फिर ऐसे लिख देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एक्सरेज। ठीक है, एक्सरेज पाया गया। अब एक्सरेज जो था वो डिफरेंट डिफरेंट क्या कह सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का था। क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी का रेज होता है, कोई भी रेज होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी हम लोग पढ़े हैं, तो सबका जो था एक क्या होता है, एक कह सकते हैं कि एक मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ रेंज होता है। ठीक है, क्या होता है, एक रेंज होता है। तो एक्सरे का भी फ्रीक्वेंसी का क्या था, रेंज था। तो उन्होंने रेंज पे काम किया, उसका जो फ्रीक्वेंसी था उस पे काम किया। डिफरेंट एलिमेंट्स का जो था डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि निकला तो एक्सरे ही। ठीक, स्ट्रॉन्ग क्या बोले हम यहाँ पे काफी जो था हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन मूविंग से क्या करवाया, बम्बार्ड करवाया, किस पे, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स पे, जिससे क्या निकला, वहां से एक्सरे वहां से निकलता है। और उस एक्सरे को, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर था वो क्या था, डिफरेंट था। तो पाया गया वो क्या पाए कि स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ किसका, तो ये जो फ्रीक्वेंसी था, ठीक है, एक्सरे जो निकला वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट रेंज में निकला। और उसका जो फ्रीक्वेंसी था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकला, किससे, जेड से। और जेड आपका क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर।
ठीक है, एटॉमिक नंबर, यानी कि z स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, यानी कि एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था वो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक्सरे का फ्रीक्वेंसी भी जो था वो बढ़ता जा रहा था। और यहाँ पे z क्या है, z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, z क्या है यहाँ पे, z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ये देखा गया। तो ये उनके पास यानी कि कहें कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लेकर के ये बहुत बड़ा चीज उनके हाथ में लगा, यानी कि अब जो है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जो है मॉडर्न पीरियोडिक को अरेंज किया गया, सजाया गया। उसमें बहुत से साइंटिस्ट का हाथ रहा, उसमें बोर का भी हाथ रहा, बोर और बरी नाम के जो साइंटिस्ट था उनका भी हाथ रहा, कई सारे साइंटिस्ट का उसमें मतलब कि योगदान रहा प्रिडिक्ट टेबल को सजाने में, संभालने में, उसको अरेंज करने में। लेकिन खास करके ये जो मोज़लेस एक्सपेरिमेंट है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। यहीं से पता चलता है कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या रहेंगे, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे z के, यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा वैसे ही जो फ्रीक्वेंसी रहेगा उसका स्क्वायर रूट भी क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी क्या होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करने पे फिर उन्होंने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया। तो ग्राफ यदि देखें यहाँ पे, ठीक है, ग्राफ यदि हम देखें तो सबसे पहले दो ग्राफ हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, एक जो ग्राफ है यहाँ पे, ठीक है, एक जो ग्राफ है वो किसके किस रेस्पेक्ट में है, फ्रीक्वेंसी और साथ ही साथ जेड, फ्रीक्वेंसी और जेड। केवल जब फ्रीक्वेंसी और जेड को लिया गया तो स्ट्रेट लाइन तो हम लिख रहे हैं लेकिन स्ट्रेट लाइन है नहीं, बस हम आपको समझाने के लिए कि वो जो है कुछ इस प्रकार से पाया गया, यानी कि जिगजैग पाया गया, कोई एलिमेंट्स ऊपर कोई एलिमेंट्स नीचे। ठीक है, जिगजैग जो है वो आपका ग्राफ बनता हुआ नजर आया। लेकिन जैसे ही स्क्वायर रूट उन्होंने लिया, किसका, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट लिया और यहाँ पे जेड किया, ठीक है, अंडर रूट क्या, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर रूट ऑफ क्या ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी, और तब पाया क्या गया कि एकदम स्ट्रेट लाइन आ रहा था। क्या आ रहा था, एकदम ऑलमोस्ट जो था वो स्ट्रेट लाइन आ रहा था। यानी कि क्या समझ में आया, जैसे जैसे जेड बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी जो है वो क्या, वो भी बढ़ता जा रहा है। तो ये मोज़लेस का एक्सपेरिमेंट जो था बेसिकली आपको नजर में आता है। तो इसी बेसिस पे, यानी कि इस थ्योरी पे, ये वाला जो इक्वेशन है उसके बेसिस पे जो ही है वो इस आगे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसके एलिमेंट्स को अरेंज किया गया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। यानी कि जो हम लोग पढ़े कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस होता है, वो किसने बताया था, वो बताया था किसने, मेंडलीव में। लेकिन मोज़ले के एक्सपेरिमेंट के बाद अब यहाँ पे कहा जा सकता है कि जो उसका प्रॉपर्टीज रहेगा, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगा और केमिकल प्रॉपर्टी रहेगा, वो क्या रहेगा, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बात समझ में आया, किस पे रहेगा, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और इसके करने के बाद एक फॉर्मूला भी यहाँ पे अपने को देखने को मिला, और वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से था, अंडर रूट ये आपका न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, ठीक है, ए, ठीक है, और z माइनस बी, ये एक फॉर्मूला भी आता है। ठीक, और जिसमें ए और बी जो रहेगा, ठीक है, ए एंड बी जो रहेगा वो क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट टर्म है। ए और बी आपका क्या रहेगा, बेसिकली कांस्टेंट टर्म है। तो अब इसके सम्मान में इतना कुछ बोले हैं तो लिखना भी बनता है। क्या लिखेंगे, बेस्ड ऑन एबव एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बेस्ड ऑन एबव एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बेस्ड ऑन above experiment Moseley proposed that ठीक है, Moseley proposed that modern periodic laws which state that physical, ठीक है, फिजिकल एंड, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगा आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर। बात समझ में आया। तो इसके बेसिस पे अब हम लोग काम करने लगे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम लोग काम करने लगे। फिर वही चीज आपको समझ में आएगा कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर जो क्यों ऐसा, इसके बारे में यदि हम
इसका कॉन्सेप्ट पूछें कि आखिर क्यों एटॉमिक नंबर तो हम लोग कर रहे हैं, ये चीज तो ठीक है, और क्या मैच कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में हम लोग एलिमेंट को सजाएंगे ऊपर से लेकर के नीचे तक, तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो पैटर्न है वो आपका सेम आएगा, ठीक है, वैलेंसीज जो सेम आएगा। इस तरीके से कई सारी चीजें जो है प्रॉपर्टीज आपका मिलता जुलता यहाँ पे आया था। ठीक, बात समझ में आया। अब इसी में हम लोग क्या लिखेंगे, इफ एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स आर arranged in increasing atomic number, increasing atomic, ठीक है, increasing order of their z, ऐसे लिखते हैं increasing order of their z, यानी कि atomic number, ठीक, then after a regular interval, then after a regular interval, regular interval elements, ठीक है, elements with similar properties are, ठीक है, properties are separated is called, sorry, repeated are repeated is called periodicity। ठीक है, क्या यहाँ पे बोला कि एलिमेंट्स को यदि हम इंक्रीज करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है, और कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद, यानी कि 1 2 3 4 5 6, और फिर यदि यहाँ पे आ जाए 1 2 3 ऐसे करके हम जा रहे हैं, ठीक है, तो कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद इसका प्रॉपर्टी जो है वो मैच करेगा, ये तीनों का प्रॉपर्टीज, इन तीनों का प्रॉपर्टीज, इन तीनों का प्रॉपर्टीज, इन तीनों का प्रॉपर्टीज। तो वही बात कहता है, आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी कहते हैं। बात समझ में आया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी कहते हैं। इज दैट क्लियर। अब और देखें थोड़ा सा, बस 2-3 पॉइंट्स और हैं इसमें। ठीक, तो पीरियोडिसिटी को हम ये करते हैं डिफाइन, ठीक है, क्या लिखेंगे इसके बारे में कि रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ठीक है, रिपीटेशन, ठीक है, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर अ certain interval, ठीक है, after a certain interval when elements are arranged in increasing order of their atomic number, increasing order of their atomic number, ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, पीरियोडिसिटी कहेंगे। और कॉज ऑफ जो पीरियोडिसिटी था, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, ठीक है, क्या रीजन था भाई पीरियोडिसिटी का, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो था वो क्या हो रहा था, हम लोग कर पा रहे थे, ठीक है, और सबका जो है वो कॉमन मिलता जा रहा था, ठीक है, सेम पैटर्न का। पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक, ठीक है, रिपीटेशन ऑफ, पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर, ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन रेगुलर इंटरवल, सर्टेन रेगुलर इंटरवल, ठीक है, इज ड्यू टू
अकरेंस, ठीक है, रीअकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जा रहा है। जैसे अल्कली मेटल का 1s1, ठीक है, तो यानी NS1, अल्कली मेटल का NS1, तो जितने नीचे थे सबका क्या होगा, NS1 NS1 NS1। इज दैट क्लियर? अल्कलाइन अर्थ मेटल का NS2, ठीक है, NS2, तो सबका नीचे वाले का भी क्या आ जाएगा, आपका NS2 देखने को मिल रहा था। इज दैट क्लियर? तो ये आपका था कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, सिमिलर पैटर्न का आपका जो है वो मिल रहा था अपने को, क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब थोड़ा सा और यहाँ पे हम लिखें कि मॉडर्न मॉडर्न प्रिडिक्टेबल, ठीक है, कंटेन्स कंटेन्स 7 पीरियड, ठीक है, 7 पीरियड्स होते हैं सेम उसी तरीके से, एंड 18 ग्रुप्स, एंड इट इज कंट्रीब्यूटेड ऑफ, एंड इट इज कंट्रीब्यूटेड, ठीक है, सॉरी, इट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ, तो साइंटिस्ट का जो कंट्रीब्यूशन था, कंट्रीब्यूशन ऑफ, ठीक, रेंज वार्नर, रेंज साइंटिस्ट का नाम है वार्नर, ठीक है, बोर एंड बरी, ठीक है, ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने योगदान दिया था अपना। बात समझ में आ रहा है किसमें, पीरियोडिक टेबल को बनाने में? क्लियर है? बस ध्यान में रखना है किस लॉ पे ये था, तो यस, मोजले एक्सपेरिमेंट पे ये पूरा कुछ चल रहा है, ये बात ध्यान में रखना। अब लास्ट पॉइंट इसका एक लिखवा देते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज बोर टेबल, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, इट इज, छोटा छोटा बात है, ऑल्सो नोन एज बोर टेबल, इसको बोर टेबल के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज इट फॉलोज बोर स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, बिकॉज इट फॉलोज बोर स्कीम ऑफ, ठीक है, स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इनटू 4 टाइप बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनटू 4 टाइप, ठीक है, 4 टाइप बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग करते हैं ना, उसके आधार पर, ठीक है, इसको सजाया गया है बोर स्कीम पे, बोर स्कीम के आधार पर, और उसको हम लोग बोर टेबल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस पी डी एंड एफ वाला आपको याद है, वो जो एस पी डी एफ ब्लॉक के रेस्पेक्ट में भी वो हो रहा था, ठीक है, जो हम लोग देख रहे थे। ठीक, तो अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रेडिक्टेबल, ठीक, आगे इसको कंटिन्यू करते हुए। थैंक यू सो मच।